बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों नेमतों से खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सा सोको डिज़र्ट बनाने लगे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने 2 कप दूध जो है पैन में डाल दिए हैं। तो दूध को पैन में ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है साबूदाना लिया था और इसको मैंने जो है 1-2 पानी से धो लिया है। तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद इसको जो है हम चम्मच से हिला देते हैं और साथ में जैसे ही दूध को बॉयल आएगा, साथ में ये साबूदाना भी जो है पकना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो है 3 खाने के जो चम्मच हैं वो चीनी ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 3 चम्मच जो है खाने के डाले हैं। उसके बाद मैं इसे चेक करूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं डालूँगी। और इसके अलावा आप मीठा जो है अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमारा जो दूध है पकना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पक रहा है ये गाढ़ा भी होता जा रहा है और जो हमने इसमें साबूदाना डाला है आप देख सकते हैं वो भी अपने साइज़ में बड़ा हो रहा है। तो अब इसको हम उस इस तरह हिलाते हुए पकाते रहेंगे। यहाँ पे खुशबू के लिए मैं चंद ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के डाल रही हूँ। आपको जो भी खुशबू पसंद हो, इलायची की आप इलायची भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं। तो अब हम इसको जो है इस तरह हिलाते हुए पकाते रहते हैं कि ये जो है पक के एक खीर की सूरत में आ जाए और साबूदाना है वो भी हमारा जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए इसमें। और मैं चूल्हे की फ्लेम कम कर देती हूँ मीडियम पे और इसको जो है हम हिलाते हुए पकाते रहते हैं। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं ये पक के जो है ये काफ़ी हद तक जो है गाढ़ा हो चुका है। तो चम्मच आपने एहतियात से चलानी है कि जो इसके जो दाने हैं वो ना टूटे, क्योंकि हमने इसको बॉयल नहीं किया। बॉयल करने से जो है वो दाने तो नहीं टूटते, लेकिन बॉयल करने से जो इसकी खसूसियात है वो सारी पानी में निकल जाती हैं। तो मैंने इसको सिंपल 2-3 पानी धो के तो इसको जो है मैंने दूध में पकने के लिए चढ़ा दिया है, ना मैंने इसको भिगोया है। तो आप देख सकते हैं आस्ता आस्ता जो है इसके जो साबूदाना के जो पार्टिकल हैं वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए हैं। तो ये काफ़ी हद तक थिक भी हो गया है। तो अब चम्मच आपने एहतियात से चलानी है इसमें ताकि इसके जो दाने हैं वो टूटे ना। यहाँ पे बस मैंने 2 खाने के जो चम्मच हैं वो खुश्क दूध है, ये सूखा दूध, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे जो इसका फ्लेवर है वो क्रीमी आएगा। तो इसमें मिक्स कर देते हैं। और मीठा मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और मीठा डाला है। तो ये तकरीबन मैंने इसमें 4 खाने के जो चम्मच हैं वो शुगर ऐड कर दी है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो है शुगर को डाल सकते हैं। तो अभी मिल्क पाउडर डाल के भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो यहाँ पे बस मिल्क पाउडर डालने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना थिक हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है और इसके जो दाने हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर देती हूँ और बंद करने के बाद पहले तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। यहाँ पे भी बस मैंने इसको चूल्हे से उतार के नीचे रख दिया है। तो जब तक ये कंप्लीट ठंडा नहीं हो जाता उस वक्त तक आप इस पर ना वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि इस पर जो है ऊपर एक तय जम जाती है, मलाई की वो ना आए। तो चम्मच ये नहीं कि आपने मुस्तकिल कंटिन्यू खड़े होकर इस पर चलाना है, जैसे आप काम भी करते रहें थोड़ी देर बाद आके इसको चम्मच से हिला दें ताकि इसके ऊपर जो है मलाई ना आए। और उसके बाद जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाए तो फिर इसको आप उठा के फ्रिज में रख सकते हो। यहाँ पे भी बस हमारा जो साबूदाना है वो ठंडा हो चुका है, मैंने इसको निकाल के फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें कुछ किशमिश है और कटे हुए बादाम और पिस्ता है। आपका जो भी ड्राई फ्रूट हो और आपको जो पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं जिसमें केला है, सेब है, अंगूर और आम है, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मीठा मैंने इसमें कम डाला था क्योंकि हमने इसमें कुछ और भी मीठी चीज़ें ऐड करनी थी। तो
फिर मीठा हद से ज़्यादा हो जाता। तो आप मीठा जो है अपने हिसाब से इसको जो है डाल सकते हैं। तो इस चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ भी व्यूअर्स मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना यमी लग रहा है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये सोबा डेज़र्ट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब और साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।